ओम 21 नवंबर 2025। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय करो। उसके बाद क्या हो? तुम सब पहले आत्मा हो, यह निश्चय करो। उसके बाद क्या हो? तुम है जीव अर्थात शरीर, और उसके पीछे जब सब बोला, क्या बोला? सबसे पहले तुम आत्मा हो, तो पीछे क्या क्या है जिससे तुमको छुड़वाना चाहते हैं? देह, देह के फिर संबंधी या त्रिसर्जन में जो भी तुम्हारे, ये तुम्हारे है ही नहीं। अगर तुम क्या हो? पहले पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है, परम धाम से आते हैं। बच्चे जानते हैं जो कहां से उतरे हैं, वापस कहां जाना है। यह शरीर लेकर पार्ट भी जाते हैं। अभी क्या करना है? इस शरीर को छोड़ना है, देहभान को छोड़ना है। शरीर को छोड़ना है। आत्मा ही पार्ट भी जाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। छूट पाएंगे इनकी रगें? इच्छाओं से कभी मुक्त हो सकेंगे? मनन चिंतन है, मनुष्य हैं तो भी क्या सोच रहे हैं? यह है बड़े से बड़ी भूल, इसलिए शरीर छोड़ना पड़ता है। जीते जी नहीं जाते। आत्मा जड़वत जो संस्कार लेके गई उसी अनुसार नीचे उतरती है। जिस कारण आत्मा को कोई जानते ही नहीं। और जितना जितना आत्मा को जानेंगे उतना बाप को पहचानते जाएंगे। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते। कहां से शिफ्ट किया? देहभान से क्या बनाया? आत्म अभिमानी। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाट दी जाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। चक्कर से छूट सकती है। और सबसे वैल्यूएबल आत्मा कौन है जी? जो पूरा चक्कर लगाए। सोचो, पूरा चक्कर में ना कितना बड़ा चक्कर होना चाहिए? है जी? तो 9 लाख का हो गया पूरा चक्कर। ये चक्कर कहेंगे? वो तो चक्कर से मुक्त होकर गए ऊपर। पूरा चक्र कितना कम नहीं होना चाहिए? सेकंड तो छोड़ो, एक साथ ही सब सेकंड में घुस जाओगे क्या? है? 1 महीना कम हो जाए, 1 साल कम हो जाए, 10 साल कम हो जाए, कोई कोई को 50 साल भी कम हो जाते हैं। सोचो आप। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेता है। थोड़ा जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म, ज्यादा जन्म लेने वाला ज्यादा पुनर्जन्म। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? सबसे बड़ी कंडीशन स्वयं को जानना। आत्मा की ही बात है ना। सबने जाना हुआ है, हम सबने तो जाना हुआ है। हम क्या हैं? अति सूक्ष्म ज्योति सूक्ष्म जान आत्मा। ये क्या है? ये काल्पनिक है, कल्पना दी है। इस कल्पना से तुमको क्या करना है?
इसको आधार बना के क्या बनना है? हाँ, अपने स्वरूप को उसमें शिफ्ट होना है पूरी तरह से 100%। कोई काल्पनिक तो चाहिए है? जैसे चित्रों में भी हमारी भावना बैठी थी, तो भावना के आधार से तो फल मिलता था। तो आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कल्याण शरीरों का होना है आत्माओं का। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। इस आधार से कैसे पहचानेंगे? क्या बोला है मुरली में? अगर वो उस रूप से आ जाए तो? हाँ जी, चलो तो छोड़ो। मुख्य मुख्य किनको बोला है? पूरी है अफ्रीका, अमेरिका और मुरली के रशिया। उसी रूप से आ जाए मना, मोर मुकुट लगा के कहेंगे पागल आ गया। एक मुकुट लगा, एक मोर मुकुट लगा लो, बंसी हाथ में, सब दूर से सर्टिफिकेट दे देंगे, एक तन की है, ये पागल है? अगर वो उसी रूप से आ जाए तो चटक पड़े। अरे किस रूप से? चमत्कारी स्वरूप क्या होता है? शरीर भी सतो प्रधान। ये क्या बात है? अगर उसी स्वरूप से आ जाए, जिस स्वरूप से प्रत्यक्षता हुई थी, कैसा बासमान बना होगा। अगर उसको भगवान का टाइटल दिया है, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, कोई साधारण होंगे, तो उसी स्वरूप से अगर आ जाए तो उनको पहचाना जाता है, क्योंकि साकार में है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंगा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार जो समझा सकते हैं, समझेंगे तो समझा सकेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। पहले सो क्या बनेंगे? देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम भी पहले देवता बनते हैं, फिर ये तो सबको मालूम है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। अब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो। शूद्र से क्या बने? ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता। यहीं अटक गए बस। ये रचना है, रचयिता नहीं है। तुम्हारा टाइटल कौन सा है? गॉड, गॉडेज। तो आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, माना जब तक 16 कला संपूर्ण नहीं बने, कलातीत तो भूल जाओ। कलातीत माना 52 अव्यक्त, 4 घंटे 6 घंटे के योगी बनना है क्या? कैसा योगी बना है? निरंतर योगी। इसलिए तुमको थोड़ा सा क्या दिया है? ये ट्रैफिक कंट्रोल क्या है? ये निरंतर योगी बनने की विधि है कि जब से तुम्हारी दिनचर्या शुरू होती है रात को सोने तक क्या होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में तुम अटेंशन रखते हो, जो बहुत अच्छा अटेंशन रखते हैं, तो सोचो उसके बाद एकदम क्या होगा? खिसक जाएगा क्या बुद्धि से? और कोई कोई को क्या लगता है, जब बहुत अच्छा दिन निकलता है उनका, ऐसा एक के बाद एक के बाद ट्रैफिक कंट्रोल आते जा रहे हैं। सोचो, ये है निरंतर योगी बनने की विधि। इसलिए व्यक्ति ने पूछा 4-6 घंटे के योगी बनना है क्या? तो हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पति तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बहुत बड़ी यात्रा है ये। सतो प्रधान कहना बहुत आसान है, कल्पना करके देखो। जब तुम सतो प्रधानता में टिकते हो तो कौन कौन गौण हो रहा है? रज और तम गौण हो गया, कोई रोल ही नहीं है इनका। सोचो, बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। ब्राह्मणों की सृष्टि पूरी कैसी हो जाती है? एकदम पुरानी। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, खत्म नहीं करते। क्या करते हैं? एकदम परिवर्तन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म।
उन्हों के लिए ही कहेंगे, पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, शूद्र से बदला तो क्या किया, ब्राह्मण अर्थात पवित्र। हाँ, नहीं तो शूद्र के शूद्र ही हैं। अगर प्योरिटी नहीं है तो ये कभी ब्राह्मण बने ही नहीं, इसलिए और धर्मों में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। इसे शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर बीच में क्या बनते हो, पहले फरिश्ता सो देवता। आप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। क्यों, अभी सब क्या है, कोई कोई पीछे क्या शूद्र के शूद्र रह जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बना सकते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल की राजाई, इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों की राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज तो चलता है ना। तुम ब्राह्मणों का कोई राज नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो क्या, उनका प्रजा का प्रजा पर, उन दो कैटेगरीज का, कौन कौन सी कैटेगरी है, शूद्रों की कैटेगरी और हाँ, जो कम से कैसे भी करके पवित्रता तो पालन करते हैं, लेकिन उनका भी क्या है, कोई स्वायत्त स्थिति में टिके हुए नहीं है। लेकिन प्रजा का प्रजा पर राज तो चलता है ना। तुम ब्राह्मणों का कोई राज नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, क्या चाहिए तुमको, कैसी समझ चाहिए, बाप तुमको ही समझाते हैं। यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, किसको समझाया, तुमको ही समझाया। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। अच्छे समझ लिया तुमने। क्या है ये, कैसे है बेहद में, बोलो, शूटिंग पीरियड में कैसे, पहले से तो फिर नीचे आ जाएंगे। हाँ, नीचे से ऊपर गए या ऊपर से नीचे आओगे अभी, हाँ नीचे से जब एक बार सतो प्रधान अवस्था पकड़ दी, फिर डाउनफॉल नहीं होना। कब तक, 2500 वर्ष तक कहो। ये ऐसा अविनाशी सुख है जो यहां से शुरुआत होती है। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है, इतना भारी वर्षा कभी मिला नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम। अगर अक्सर रोज वाणियों में क्या रिपीट हो रहा है, पुरुषोत्तम। सतयुग से त्रेता में आते हो, दो कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे। अगर कृष्ण को ये मालूम पड़ जाए कि मेरे को नीचे जाना है, तो उसका क्या हो जाए, नशा ही। सोचो आप, इसलिए तुम नीचे जाते हो ऊपर जाते हो। गिरने की महिमा थोड़े ही होती है। कलयुग को कहा ही जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज होता है। वह पुरुषोत्तम थे, वो थोड़ी सी आत्माएं कैसे थी, पुरुषों में उत्तम। फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शुद्र बुद्धि बन जाते हैं, उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। अगर तुम्हारा डाउनफॉल हुआ, तुम 4 अवस्थाओं से गुजर गए, तो उनको क्या कहते हैं, पत्थर बुद्धि, शुद्र बुद्धि कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, वाह, बहुत बड़ी बात हो गई। हो तुम बच्चे, किसको जान लिया है? बाप के जीवन को बोला, बाप को नहीं। सोचो, जीवन कब होता है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कैसे हुआ? ये यहाँ की कथाएं खत्म हो गई अब,
मृत्यु ही मिलनी है, ध्यान रखना। जो जो भक्ति मार्ग की तरफ बार बार ले रहे हैं, ये समझो सीधी इनको मृत्यु ही मिलनी है। निकलो, नई दुनिया में जियो। इसकी बायोग्राफी, हाँ, व्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसकी बायोग्राफी है। ऐसा नहीं कि ब्रॉड ड्रामा में उसका कोई ड्रामा नहीं है। द्वापर कलयुग में क्या करते हैं? हाँ, सोचो, क्या नहीं आ सकते क्या? क्या सन्मुख लाके तुम्हारे पार्ट नहीं बजा सकते? तुमको गाइड नहीं कर सकते? इसलिए आप वो भूल जाओ पुराना ढर्रा। उसमें पूरी मृत्यु छिपी हुई है। नई दुनिया सब कुछ नया होगा या कुछ पुराना भी होगा? क्या होगा? सब कुछ नया होगा। वो कचरा जब तक तुम्हारी बुद्धि में से नहीं निकलता, भूल जाओ, कभी तुम निराकार स्टेज में जा सकते हो कि जैसा तुम्हारा बाप वैसी रचना। रचयिता का प्रभाव रचना के ऊपर पड़ता है, नहीं पड़ता? 2 नंबर की रचना कौन है? कृष्ण। तो उसकी रचना कैसी होगी? 3 नंबर की रचना राम, तो रचना कैसी होगी? और 4 नंबर की रचना इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट। तो सोचो, कहां बात तुमको आप समान बनाने आए हैं और कहां तुम रचना में ही भी उलझे हुए हो। सोचो क्या गति होगी तुम्हारी। तो क्या बोला? तो बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? इसलिए कहते हैं शिव जयंती, लेकिन तुम्हारी तरह पुनर्जन्म नहीं लेता। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, भले ही अव्यक्त है, लेकिन तुम जानते हो। अगर तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि हुई है तो सबसे पहले जानकारी कौन सी होनी चाहिए तुम्हारे पास? बाप की। उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो तो जरूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। तुम ही हो माता, किसके थ्रू? ब्रह्मा। तुम ही हो पिता, किसके थ्रू? महादेव। बाप कहते हैं मैं आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। किस आधार से? नॉलेज के आधार से। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, क्या तुम जानते हो? अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, कलयुगी ब्राह्मण भी तो सही है ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है, सबसे ऊंच ब्राह्मणों को क्यों रखा जाता है, जानते ही नहीं। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। क्या कहा? बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस। वाह, बहुत बड़ी बात है ये तुम्हारे लिए काज। तुमको कहां से संभाल लेते हैं? कहीं शूद्रों के बीच में ना चले जाओ, वापस शूद्र बुद्धि ना बन जाओ। संभालने की सर्विस और फिर पर्दे के पीछे तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। वाह, और कोई सेवा नहीं करते तुम। कौन सी? कैसी है सेवा, कैसे करते हो? वैसा स्वरूप धारण करके। गॉडफादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो, बहुत समय हो गया तुमको बिछड़े हुए। क्या करो? तुम पहले पहले बिछड़े हो, तुमको ही पहले पहले मिलना है। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। क्या तुम बच्चे जानते हो कैसा समय आ रहा है? त्राहिमाम त्राहिमाम कौन करते हैं?
वो डेंजरस समय साधारण नहीं है, इसलिए बहुत वैल्यूबल है। इस समय अगर थोड़ा सा भी तुमने किया, इसकी बहुत वैल्यू है। जो बहुत करने की सोच रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, तो सोचो इतनी वैल्यू है। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। त्राहिमाम क्यों है? इसका कौन सी सीन आनी है? जय जयकार की सीन है। अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, ये नहीं छोड़ेंगी। बड़े बड़े पापी हैं जो छूट जाते हैं। कोर्ट भी उनका कुछ नहीं कर सकती, पुलिस भी नहीं कर सकती, लेकिन क्या करेगी? प्रकृति सबका क्या करेगी? यूरोपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है, यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। इन्होंने बहुत सुंदर तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था की है। हाँ, ऐसे सुंदर बम बनाए हैं। क्या करेंगे ये? सूंघेंगे और अभी भी क्या करते हैं, सूंघा देते हैं जाके। थोड़ा सा गलाने का इंजेक्ट किया, सबकी बुद्धि में वो हवा फैला दी, नई दुनिया से दूर। तो ये बहुत तुम्हारे काम के हैं। कौन? ये यूरोपवासी यादव। तो इनकी बुद्धि में क्या इन्वेंट किया हुआ है? गैस भरी हुई है। तुम थोड़ी सी गैस जहां छोड़ोगे, नई दुनिया से क्या कर दोगे? दूर कर दोगे। कितना सुंदर है। तो बाप ने समझाया है, यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं, पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। क्या इनके बुद्धि रूपी पेट से क्या निकले? मूसल निकले। फिर क्या, किसने श्राप दे दिया? लो, है अपने ही कुल का क्या कर दिया? मरो। अब श्राप आदि को कोई बात ही नहीं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कभी श्राप देती हैं क्या? खुद ही किया है, अपने कर्मों का फल भोगते हैं। यह तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। यह खेल बना हुआ है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, देवताई मनुष्य नहीं होते हैं। दूसरे मनुष्य होते हैं। कितना अहंकार भरा हुआ है, वो श्रापित करते हैं एक दो को। तो सोचो, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। वहां श्रापित होते हैं और कोई कोई श्राप को उतारने वाले हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। अगर तुम सच्चा सच्चा समझदार बन रहे हो, ज्ञानी तो आत्मा हो, तो तुमको कोई श्रापित कर नहीं सकता। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं, वह श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते, फिर भी अच्छे हैं। किनसे? जिन्होंने रिद्धि सिद्धि किया उसका उल्टा यूज करते हैं, उनसे तो जो घर गृहस्थ में है वही अच्छे। बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। कब से शुरुआत हुई? प्रैक्टिकल कहेंगे 18, लेकिन मन बुद्धि में 76। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। क्या क्या घुसा हुआ है? पहले पुरुषोत्तम संगम युग जरूर लिखो, क्योंकि अव्यक्त वाणी चलनी बंद क्यों हो गई? जरूर रिजल्ट निकले। बाप भी क्या हो गए? वानप्रस्थी हो गए, जरूर अपना कार्य कर दिया। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है। त्रिमूर्ति कौन है? अरे किसके लिए लिखना है? शिव के लिए त्रिमूर्ति लिखना है। और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो बहुतों के हैं। कितने हैं ब्रह्मा? 3 4 या 5 मुख ही दिखाते हैं, उसमें एक मुख कौन सा है? तुमको प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझे साकार में प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा तो ढेर सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल साकार में सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतलवाह समझ लेते हैं। ये मंदबुद्धि हैं। कहां चले जाते हैं सीधा? सूक्ष्म वतन में है एक बैठा है, और प्रजापिता यहां बैठा है। जबकि प्रजापिता क्या है? किसका बाप है?
ब्रह्मा का भी बाप। कहाँ ब्रह्मा बाबा और कहाँ ब्रह्मा बाप, कहाँ आता है ज्यादातर? अव्यक्त वाणी में आता है। तो सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझ सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, और इसके ऊपर कहाँ है? प्रजापिता तो यहाँ है, तो इसके ऊपर कहाँ है? कौन है? शंकर को क्या नहीं कहेंगे? प्रजापिता नहीं कहेंगे। कौन सी स्टेज में टिक गया ये? हाँ, सूक्ष्म स्टेज में चला गया। विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो ये तीनों किसी स्टेज में चले गए उसके मुकाबले में। हाँ, सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली, बेहद की सेवा के चले गए। तो प्रजापिता मुझको फिर भी कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? इसमें क्या भरा हुआ है? कौन सी दाढ़ी है इसके पास? अरे कौन सी दाढ़ी है इसके पास? बकरे की दाढ़ी है। ये सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला, विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। अच्छा, कमाल है। क्या दिखाते हैं? विष्णु को ब्रह्मा की नाभि से निकला। शास्त्र में ऐसे दिखाया? अरे ये महावाक्य हैं। शास्त्रों में क्या दिखाया है? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये क्या कहा है? विष्णु को दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। कितने समय के बाद? ओ ब्रॉड ड्रामा का बताओ। 5000 दिन माना 14 वर्ष। कितना समय लगता है इसको? अरे पूरा चक्कर है ना। 14 वर्ष में क्या रिपीट होता है? पूरा एक 5000 वर्ष का ड्रामा रिपीट हो जाता है। तो ब्रह्मा को विष्णु बनने के लिए कितना समय लगा है? तो फिर 1 सेकंड कब लगता है? हाँ, फिर पूरा अगर बचा है कुछ कार्यक्रम तो कितनी बाकी है? अभी 1 सेकंड की बात बाकी है। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, अभी आदि की कोई बात भी नहीं, बात ही नहीं। अभी सॉरी, नाभि आदि की कोई बात नहीं। क्या क्या दिखाया है? नाभि से क्या निकला? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। नाभि से कितने जुड़े हुए हैं? लेफ्टिस्ट कितने हैं और राइटिस्ट? वैसे नाभि की कोई बात, नाभि होती कहाँ है शरीर में? मध्य प्रदेश में। अरे वाह, अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ये है सबसे बड़ी कहानी। कौन सी? ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये है मुख्य बात। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगड़ चित्र समझाने में मेहनत लगती है, उनकी बुद्धि में कैसे बैठेगा? मुख्य मुख्य चित्र कितने होने चाहिए सब लफड़ा समझाने के लिए? अरे तुम्हारे मुख्य चित्र हैं ही कितने? 4 चित्र हैं, लेकिन 5 हैं 4, लेकिन एक में कितने हैं? 2 हैं। तो इसमें सब कुछ आ गया। ये जितने भी हैं, इसमें सूक्ष्म वतन भी आ गया, और इसमें यहां जो चाहिए वो भी आ गया। तो मेहनत लगती है बिना चित्रों के कैसे? लक्ष्मी नारायण 84 का चक्कर लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दिए हैं। जब भट्टी बनी थी तो नाम दिए। कब दे दिए थे ये नाम? केवल यही दिए थे या और भी दिए थे? और भी दिए थे। कितने दिए थे? 200-250 दिए थे। तो भट्टी बनी तो नाम दिए। फिर कितने चले गए? तो समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी। संदेशी ले तो आई, लेकिन अभी ये क्या है? पुरुषार्थी। कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जौहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है? अनुभवी है क्या? मोतियों की भी माला कैसे बनती है? अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं,
फिर सीढ़ी उतरनी है क्या? आदि में क्या हुआ? अरे मुरली क्या बोला, ये बोला ना, हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 69 तक चल रही है। फिर सीढ़ी उतरनी है। मना सतो प्रधान बन जाओगे और तुमको क्या करना है? शरीर छोड़ना है। लेकिन मन बुद्धि में तुम्हारे ये कौन सी दात फिट हो गई? हाँ, जो तुम जन्म लोगे ये बुद्धि की दात तुम्हारे पास है, ये मुख्य है, क्योंकि अंत मते सो गति होने वाली है। और फिर तुमने नया जन्म लिया, नीचे गए या ऊपर गए? फिर से कहां जाओगे? सीढ़ी उतरनी है। नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? इतना अनुभवी कैसे बनोगे? शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता। 84 जन्म के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। आधा समय कब? अभी शूटिंग पीरियड में 31 को कहेंगे, हाँ 1250 दिन, 2500 दिन, तुम्हारा आधा पूरा हुआ। फिर और धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं है। सोचो कैसे हो जाए तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव, हिले नहीं, टेबल पे रखा जाता है। फिर सुई से डाला जाता है। ये सुई कौन सी है? अरे आदि में भी यही सुई थी, कितनों को ले आई थी ये सुई? अरे उस वक्त साक्षात्कार थे, कोई तो सुई थी, कट चढ़ी हुई थी, कट उतरी हुई थी, प्योरिटी के आधार से माला बनी थी। फिर सुई से ही पिरोएंगे, बाप बैठ नहीं पिरोते। ब्रह्मा बाबू ने कोशिश की थी पिरोने की, बाप हंसने लगा। अव्यक्तों ने क्या है? बाप मुस्कुराने लगा, मुंद मुंद, देखो बच्चा बुद्धि क्या कोशिश कर रहा है, माला बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पार्ट किसका है? सुई का पार्ट है। कहां ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस चक्कर को जानने से क्या बनोगे? चक्रवर्ती राजा। तो कौन सा है तुम्हारा मुख्य चित्र जो बहुत छत जितना बड़ा होना चाहिए? सीढ़ी का चित्र। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को लिखना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बदलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्कर लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। भगवान आए हैं तुमको कैसा बनाने? आप समान हीरे जैसा। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? अगर उसी धंधे धोरी में अगर बुद्धि लगी हुई है तो क्या कहेंगे? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। अपनी जो जिम्मेवारी है, जो ड्यूटी है उसको संभाल, लेकिन इतनी बुद्धि तुम्हारी वहां फंस ना जाए। इसमें जो सब कुछ खत्म होने वाला है, इस आंखों से जो कुछ दिख रहा है ये रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन संभालो साक्षी होके। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को, लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? वाह, सोचो, प्रदर्शनी म्यूजियम की सर्विस, इसमें भी कौन सी वैल्यूबल है? जी म्यूजियम, प्रदर्शनी क्यों नहीं है? हाँ, प्रदर्शनी में धक्के खाने पड़ते हैं, म्यूजियम में धक्के नहीं खाने। आना है तो मीठे को यहीं आओ, नहीं बाहर जाओ।
अरे म्यूजियम का कायदा नहीं इधर उधर ले लेके घूमे, है प्रदर्शनी को ले लेके घूमो, ढेर सारे चित्र हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन म्यूजियम तुम आओ, नहीं तो कहां जाओ। तो विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद वाले कोई विरले होते हैं। म्यूजियम में थोड़े से चित्र रखे जाते हैं, ऊंच पद वाले कोई विरले होते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई, क्या कोटों में कोई और कोई में भी कोई, ये विरले हैं। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कितने? 40-50। रोज देखो कितने डालते हैं ऑनलाइन चार्ट, कितने हैं स्ट्रेंथ? 40-50 ही तो हैं। उनमें से एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है, उनको भी देते हैं। उनमें से 40-50 में कोई एक प्लस में आया, उसको भी क्या दिया? स्कॉलरशिप दिया। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत हैं। अच्छा, कितनों को नहीं लिया? 40-50 को लिया, क्लास के स्टूडेंट को, उनमें एक ने ली स्कॉलरशिप, एक थोड़ा सा प्लस में आया। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं? प्लस में बहुत हैं। क्या मतलब? कितनों को नहीं लिया 40-50 में? और तुम लोग कोई डालते हो क्या? है? जो समर्पित हैं वो डालते हैं क्या? है? डालते हैं। फिर ये किस खाते में है? प्लस के खाते में है। 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। वह पहले राजगद्दी पर बैठेंगे। कौन सी राजगद्दी है तुम्हारी? हाँ, भ्रुकुटी पे बैठेंगे। फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। नंबर 1 16 कला, फिर 14 कला, कला कम होती गई 12 कला, फिर 8 कला, 4 कला। उनकी भी नाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया जाता है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। जो आदि का चित्र था वो किसने बनवाया? साक्षात्कार से बना। वो एकदम कैसा है चित्र? और कितने लक्ष्मी नारायण के चित्र देखे हैं तुमने ब्राह्मणों की दुनिया में? 3 देखे हैं। एक कौन सा? ड्रेस इतना ज्यादा गहराई तो छोड़ो, होंगे अपने अपने धर्म के पूर्वज होंगे, लाल पीली ड्रेस छोड़ो। एक तो जो एडवांस में दिखता ही है ना। और एक तुम लास्ट वाला ही ले लो जो वर्तमान समय है। सब 24 उसमें प्रदर्शनी में देख लेना, लेकिन उसके बीच में भी है, उसके चारों तरफ क्या दिखाया हुआ है? पूरे प्रकाश में है वो। इनके तीनों के फीचर अलग अलग हैं, इनके फीचर एक नहीं है। तो चित्र बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। क्या चित्र देने से क्या फायदा? क्या होता है इनका? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। गोप गोपी अर्थात गुप्त पुरुषार्थी। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं। जो स्वयं गुप्त है उसके ही क्या होते हैं? गोप गोपियां होते हैं ना। उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सत्युग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। क्या? बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके। बाप को भूल जाते हैं क्या? है? टीचर को कभी स्टूडेंट भूल ना सके। क्यों? कैरेक्टर किसने बनाया? बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है। क्या? जब से तुमने ब्राह्मण बने जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष के बाद मिलता है। क्या मतलब?
बाप तुम्हारा जन्म से ही है। टीचर 5 वर्ष के बाद, क्या मतलब? बड़े होते तब तो पढ़ेंगे। हाँ, अभी तुमने गर्भ से बाहर ही आए, ब्रह्मा कुमार बने और तभी से पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने वर्ष लगे हैं तुमको बड़ा होने में? हाँ, पढ़ाई के लिए 5 वर्ष। तो कब 5 वर्ष हुए? तब पढ़ाई काम की शुरू हुई। हैं जी? हाँ, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। तो 5 वर्ष के बाद मिलता है। फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलते हैं। इंतजार किनकी है? हाँ, कब हम वानप्रस्थी बने, कब सदगुरु मिले, तब जाके हमारी सदगति हो। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन लगा दी? पहले वाणी से परे जाओ। कितना? रटा हुआ है नई दुनिया में। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारी सदगति हो ही नहीं सकती। गाने भले ही गा लो कि हमने क्या किया, इन्हों जनेऊ पहना दिया और इनको गुरु भी करवा दिया। कोई काम के नहीं। गुरु की गोद लेकर फिर दूसरे दिन मर जाते हैं। क्या बुद्धि में बैठ गया? जनेऊ भी पहना, गुरु की गोद भी ली और फिर क्या बना? मर गया, निश्चय बुद्धि बन गया, शूद्र बन गया। फिर गुरु क्यों करते हैं? गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। गुरु तो ढेर होते हैं, सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ फिर वह गुरु कह देते हैं। क्या कहना चाहिए? सतगुरु कहना चाहिए। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। मांगने से मरना भला। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। समझ आ गई? नई दुनिया की समझ आ गई? तो कौन सी चिंता है? दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। निकालते हैं। कितना निकालते हैं लौकिक दुनिया में? जो अच्छे हैं बिजनेसमैन कितना निकालते हैं? यह तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में। और 21 जन्म के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। अर्पण किसके करना है? तो सदगति वैसी हो ही नहीं पाती, ना तुमको वैसा रिटर्न मिल पाता है। और सदगुरु क्या कहते हैं? निराकार। क्या बोलता है? सरकार है? अरे कोई की दरकार ही नहीं। अपने आप में ही क्या है ये? सक्षम है तो भर भर के देना पड़े। इसलिए क्या बोला मुरली में आगे चल के? तो धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। कायदे अनुसार बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूं इसलिए मैं आता ही भारत में हूं। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है? इनडायरेक्ट में 1 जन्म के लिए, डायरेक्ट में 21 जन्म के लिए। वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। कैसी कमाल की है? बेहद का वर्षा कौन सा है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी उनकी कौन सी है बेहद की? है ये जो गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। कब तक चलेगी तुम्हारे? जन्म जन्मांतर चलती है। इससे बड़ी प्रॉपर्टी कोई हो नहीं सकती। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। क्या? दादा अर्थात बड़ा भाई। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है।
बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात बोली है। ब्रह्मा बाबा को ये उम्मीद थी, कैसा फरिश्ता बनना था उनको? कैसा बनना था? अव्यक्त होने का। अभी शरीर छोड़ने के बाद बने और फिर अव्यक्त वाणी तुरंत क्या बोलने लगे? हाँ, तुम बच्चों को जीते जी फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ के नहीं। तो ये किसके लिए है? इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूं, फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं, शरीर छोड़ के नहीं। क्या बनेंगे? ये पावन बनेंगे। तो फिर फर्शी दुनिया से कोई रिश्ता इनका रहने वाला नहीं है। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजेस। यह तो जिएदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। क्या छोटी मोटी बैच छोटे होते हैं बड़े होते हैं? छोटे होते हैं, लेकिन बाबा को हमेशा क्या पसंद आता है? बड़ी चीज पसंद आती है जो दूर से ही बुद्धि में बैठ जाए। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बात की रूहानी बच्चों। हाँ जी, कोई बात। हाँ जी। ये बोला कि कृष्ण अगर अपने स्वरूप में आए तो अफ्रीका, अमेरिका और रशिया तक। मुरली में आया साकार में, ऐसे बोलते रहते हैं, उसमें क्या है? तो अरे बोला कि और इतने मान्यता है, वो तो रेती माफिक भी बोल दिया ब्रह्मा, वो बोलने में क्या जा रहा है? कि अगर श्री कृष्ण आ जाए तो सब कैसे इकट्ठे हो जाएं? रेती मुआफिक। तो अगर उस रूप से आ जाए, माना जिस रूप से तुम्हारी उसके प्रति भावना बैठी हुई है, तुम भगवान का रूप उसको मानते हो, अगर वो उस रूप से आ जाए तो चारों तरफ क्या हो जाए? धूम मच जाए। इसलिए उस रूप से अगर आ जाए। हाँ जी। जो ऐसे बोला है ना कि नाभि कुंड कहाँ होती है? बीच में। नाभि कुंड, हाँ जी। तो बीच में होती है, तो मैंने उसका बेहद का अर्थ कि सारे उसमें, हाँ जी, सारे वर्ल्ड के बीच में है। ठीक है। तो बीच मतलब बताया है कि मध्य प्रदेश को। ठीक है, क्या बोला, क्या है उसका पॉइंट तो बताओ। ये अव्यक्त वाणी में, हाँ पूरा पॉइंट तो बताओ। मतलब कि कौन से जोन के लिए बोला है उसमें? भोपाल जोन। हाँ तो उसमें ये बोला है खास, क्योंकि भोपाल मध्य में है, तो मध्य से क्या बजाया जाता है? नगाड़ा बजाया जाता है। हाँ तो मतलब इसका मतलब ये है कि बाबा ने जो बोला है कि मध्य प्रदेश में भोपाल जोन है, भोपाल जोन को मध्य मानते हैं मतलब। हाँ जी, तो वहाँ से वहाँ उसको ही नाभि कुंड कहेंगे, और वहाँ से मतलब नगाड़ा तो बेहद की बात है। हाँ जी, हाँ तो वहीं से नगाड़ा बजेगा। पूरी दुनिया की पालना करने वाला भोपाल जो पूरी दुनिया की पालना करें वो हो गए बेहद के भूपाले, वो हो गया नाभि कुंड। वहां से कितने जुड़े हैं? 16,000 जुड़े हैं, ज्यादा नहीं जुड़े हैं। कितने हैं? 16,000। उसमें लेफ्टिस्ट भी हैं तो राइटियर्स भी हैं। तो नाभि कुंड में क्या भरा हुआ है? अमृत। अमृत भरा हुआ है। तो किसकी नाभि में था वो? है रावण की नाभि में था। तो रावण की नाभि में, वो किसकी नाभि में? आज मालूम पड़ा है? रावण कौन? ये गुरु लोग। इनकी नाभि में बसा हुआ है क्या? अमृत कुंड। शूटिंग कब हुई? अरे आपके फलीस पूरे वापस भेज दिए, तो आप तो कलंक लगाने शुरू कर दिए। कब हुई? 2007 में। हाँ तो मतलब वो शूटिंग हो गई। हो गई।
हाँ हाँ जी, हाँ तो हो गई तो हो गई। माना इतना बड़ा विनाश हुआ है, चारों तरफ थू थू थैया हुई है, पूरे एडवांस पार्टी ने कलंक लगाने शुरू कर दिए। कौन सा सन था? 2007। और बाबा को पूछा, बाबा ये भूतों की क्या जरूरत थी? तो क्या बोला, तुम्हारे हिसाब किताब भूतों के साथ ही हैं। तो नाभि कुंड भी थी, तो उसमें एक भगवान जी प्रकट हो गए। किन्होंने भगवान को प्रकट किया? भूतों ने। भूतों का तो काम ही है, खुद भी भगवान बनते हैं तो दूसरों को भी क्या करते हैं, भगवान प्रत्यक्ष करते हैं। अब तुम तो या तो खुश हो जाओ, गैसी गोरा बन जाओ, या गाली खाओ। अब तुम ज्यादा समझदार हो, खुद को भगवान नहीं बनाते तो गाली से डरते हो, इसका मतलब। तो भगवान क्या युक्ति कर रहा है? अगर तुम भगवान बनने जैसा पुरुषार्थ करते हो, आप तुमको गाली खिलाते हैं, जरा रुक हो जाओ। भूत क्या करते हैं, ये है हमारा प्रजापिता ब्रह्मा। और चारों तरफ फैलता है तो चारों तरफ से गाली मिलेगी नहीं मिलेगी? और तुम तो वैसी डरपोक हो, गाली वाली से वैसी बहुत डरते हो। तो भगवान युक्ति रचते हैं, ड्रामा बना नहीं बना? तब से गाली गाली आज तक भी क्या। ऐसी गैस भरी हुई है बुद्धियों में, खास करके इनके क्रिश्चियंस की बुद्धि में ऐसी गैस भरी हुई है। इन्होंने बनाए हैं ये बम, क्रिश्चियन। आज भी वो ऐसे गैस फैला देते हैं, जाके सूंघो देखो भी मत। जहां नई दुनिया स्थापना हो रही है, देखो भी मत। आज ही तो बोला, ये कौन से हैं ये? क्रिश्चियन। किसके कुल के हैं? यादव हैं। कुल किसके हैं? तो कृष्ण ने से श्राप ही दे दिया था इनको तो। तुम अच्छे से नहीं चलते और तुमने अनर्थ किया है, तो अब तुम क्या करो, बनाओ, बम्बों का निर्माण करो और अपने कुल का विनाश करो। नाभि कुंड की बात निकली थी। जुड़ेंगी जुड़ेंगी, निश्चिंत रहें आप, है ना। विनाश भी होता है, लेकिन उसको बोला कि भैया तुमका वहां तीर मारो, नाभि में तीर मारो, वहां से अमृत बहना चाहिए। तो उस अमृत को जो फॉलो करेंगे वो 16,000 ही होंगे, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। हाँ जी। तो भाई सब जो बाबा ने क्या बोला है? बाबा ने कुछ बोला है? कहीं बोला है? नाभि कुंड के लिए बाबा ने कुछ नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। क्या बोला है? अमृत भरा हुआ, बस अमृत भरा, इतना ही बोला। और सुना ही नहीं आपने? पारदर्शी भी है। होशंगाबाद का क्या बोला? क्या बोला? होशंगाबाद बोला। ये क्या हो गया? बात हो रही नाभि कुंड की, खास नाभि कुंड के ऊपर बोलना चाहिए। 2009 में ही बोलना चाहिए, है? पवित्रता का आगार बताया है, पवित्र नहीं। आगार क्या होता है? जिसमें प्योरिटी अथाह है, खत्म हो ही नहीं। तुम लगाते रहो कलंक, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो कान भी किसने पूरे इनके सबके? बाप ने कान पूरे हैं इनके। कहाँ बैठ के? कानपुर में बैठ के कान पूरे हैं सबके सब। और तभी बोला भी है, आगार है पवित्रता का। ड्रामेबाजी है। हाँ, इसलिए काला टीका लगा दिया। वाह। बच्चे तो दौड़ दौड़ के लगवाते हैं काला टीका, है ना। माँ भी दौड़ दौड़ के लगाती है कि बस नजर न लग जाए, इतने सुंदर बच्चे हैं। हाँ जी। जो आज बोला ना, सुई से माला पिरोते हैं। हाँ जी, अरे सुई से ही पिरोते हैं। ब्रह्मा बाबा माला पिरोने बैठे थे तो क्या कर रहे थे? मुंदे मुंदे। कोई क्यों मुस्कुरा रहे थे? जानते इनके बस का नहीं है, पुरुष चोला है, इतनी प्योरिटी कहाँ है। लेकिन सुई कैसी है? फैक्ट्री लगी हुई नहीं है, ये 3 सुई हैं, मुख्य हैं, वैल्यू है। तो सुई से पिरोएंगे। आदि में भी सुई ही निमित्त बनी होगी। ढेर की ढेर सुइयां थी, जिनको सुंदर प्योरिटी की पावर थी, उनका एक्यूरेट साक्षात्कार होते थे। अभी साक्षात्कार की बात नहीं, अभी क्या है? सूक्ष्म बुद्धि की बात है। निराकारी स्टेज में, निसंकल्प अवस्था में कैसी होती है, पूरा देख सकती है। सुई से पिरोए जाते हैं। और आत्मा के लिए कहते हैं कि वो सुई से भी सूक्ष्म है। सुई से भी सूक्ष्म है आत्मा। तो सुई तो बन जाओ। पहले सुई बनेंगे तो फिर पिरो दिए गए, और फिर तुम कहाँ तक पहुंचो? बाप समान बनो। हाँ जी। सुई बनना और आत्मा बनना क्या? अरे वो तो सूक्ष्म हो गई ना। सुई की नोक से भी कितनी सूक्ष्म है, सोचो सोचो। सुई की नोक कितनी सूक्ष्म हो सकती है? यहां तक तो पहुंचो।
फिर आगे की सूक्ष्मता तो बाप की ड्यूटी है, आया ही है वो, इसलिए तुमको आप समान बनाने के लिए। हाँ जी। तो नाभि कुंड में तीर मारना मतलब, हाँ जी, नाभि कुंड में तीर मारना मतलब, नाभि कुंड में तीर मारना, किसने मारा तीर? राम बाप ने मारा तीर, तो रावण मर गया, अमृत निकल गया। अमृत निकल गया। देवताओं ने क्या किया? अमृत पान कर लिया, राहु ने भी किया, लेकिन गति अच्छी नहीं हुई। हाँ जी। हाँ, सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, हाँ, केवल तो इतना ही फिर काफी तुम नहीं है। हीरे जैसा बन जाए। हीरे जैसा तुमको बनना है। केवल नॉलेज ही काफी नहीं है कि हमने 4 शूटिंग पीरियड को जान लिया, भविष्य की रूपरेखा, दिव्य गुण धारण करेंगे, उससे क्या होने वाला है? याद तुम्हारी सहज होगी। जितना अच्छा सोचते हैं स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, उतना ही तुम्हारी बीज रूप अवस्था सुंदर बनती है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। पहले देवता बनेंगे तब भगवान भगवती, लेकिन पहले देवी देवता। हाँ जी, तो उसमें आत्मा समझ बाप को याद करो, वो एक सेक्शन है। ठीक है। और ये वाला है कि सृष्टि चक्र की नॉलेज, तो इसका ही दैवी गुण धारण करने से कुछ इसमें नशा चढ़ना चाहिए तुमको। याद में तुमको बहुत तकलीफ हो रही है, आत्मा समझ बाप को याद करो। अरे कितनी बड़ी मुसीबत है, हैं? 4, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कितना की याद रहता है? 10 सेकंड ज्यादा होते हैं। अपनी अपनी पर्सनल चेकिंग करके देखना। पूरा दिन ही निकलता है, कितने की बार याद आती है, सोचो। वो तो धन्य है जो कितने ट्रैफिक कंट्रोल मिल गए। 24। सोचो आप, असंभव, तो भी असंभव को संभव करना है। लेकिन फिर तुम किस नशे में रहो कि तुमने पूरा 84 का चक्कर जान लिया, इसकी वास्तविकता जान ली। कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाते हैं। जब हम 8 कला होंगे तो हमारी क्या कंडीशंस होगी, है ना? उसके बाद जब त्रेता के आदि में जाएंगे तो किस कंडीशन में होंगे, सतो प्रधान की शुरुआत कैसे होती है और लास्ट कैसे होता है, ये तुम्हारी बुद्धि में आ गया तो तुमको नशा चढ़ गया। अभी तुम्हारे सामने एक ही है चिड़िया की आंख। कौन सा ईयर? 27। हाँ, तो ये चिड़िया की आंख है, तो यही मंथन करो। हाँ जी। तो ये फाउंडेशन जैसे हम पक्का कर रहे हैं, हाँ जी, कि जिसके आधार पे जब हम प्रैक्टिस जो और दुनिया को मालूम है क्या है? भगवान ने आगे तुमको 84 का चक्कर समझाया है, तो तुमको नशा होना चाहिए। फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, केवल नशा ही नहीं, है ना? दैवी गुण से हल्कापन आता है। जितना आप अच्छा सोचते हैं अंदर से हल्के रहते हैं तो बीज में टिकेंगे। हाँ जी। पर वो कितना भी वो कर लो फाउंडेशन का काम, लेकिन जब मन रोकने बैठते तो पेपर अच्छे से ठीक है, वो तो आते हैं, लेकिन धीरे धीरे। इसलिए यहाँ जम दे नहीं, ये है लास्ट तुम्हारी है ये पढ़ाई, लास्ट। इसके आगे कोई पढ़ाई नहीं है। तो इसमें अगर मुश्किलात है तो होनी भी चाहिए। जरूर ब्रह्मा कुमार कॉलोनी ने ताकत लगाई होगी, मुरली में बोल दिया, वो फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। सिंपल याद करना बहुत सहज है, साधारण रीति से याद करना बहुत सहज है, लेकिन मुश्किलात किसमें है? ट्रैफिक कंट्रोल, मन को अमन करना बहुत मुश्किल है। तो भी धीरे धीरे, टाइम तो लगता है, लेकिन तुम्हारी तपस्या है ये तो हमने कभी भी नहीं बोला। जो भी तुम डालते हो, चाहे 250 डालते हो, चाहे 400 डालते हो, 500, जितने भी डालते हो, कभी नहीं बोला कि तुम्हारी बीज रूप अवस्था है। लेकिन बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस है। तुमने इतनी मेहनत की है, ये मेहनत ही क्या होगी? धीरे धीरे हाँ, तुम्हारे ऐसी सब रूप धारण कर लोगे। तपस्या का ही तो फल है ना। अगर तपस्या ही नहीं तो क्या करोगे तुम? ये तप चाहिए, बिना तप के नहीं। हाँ जी। आपको जाना ये ले, व्हाइट शॉल है आपके लिए। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, ये माला बनाने में मेहनत लगती है। मोती टेबल पर रखा जाता है, फिर सुई से पिरोए जाते हैं। टेबल पर रखने से पहले सुंदर बोला है, हिलने नहीं चाहिए ये। हाँ जी। हाँ, फिर पिरोए जाते हैं। हाँ जी। कहाँ ठीक ना बने तो माला तोड़नी पड़ती है। हाँ, कितनी बार माला बनाई? माला तोड़नी मतलब जो मोती हम पिरोए जाते हैं, कोई मोती खराब होता है तो मोती चेंज कर लेते हैं, धागे को तो नहीं। लेकिन यहाँ कितनी बार माला तोड़नी पड़ी? कितनी बार?
3 बार माला तोड़नी पड़ी, है ना। हाँ, उसको पसंद नहीं आई ऊपर वाले को, है। पहली माला कब बनी थी? आदि में टूट गई है माला, मोती बिखर गए, 2 दिन रह के साथ ना जाने इधर गए। 76 में जो रिजल्ट आनी चाहिए थी, रिजल्ट आई ही नहीं, माला टूट गई। और फिर दूसरी माला बनी, तब 76 में। तो वो माला दूसरी जो बनी है उसका अर्ध विनाश कब हुआ है? 98। हाँ, तब भी माला बनी थी, ऐसे नहीं बनी थी। जितने भी बूढ़े ठूड़े थे आदि के 76 से सब आउट, लेकिन फाइनल विनाश अभी बाकी था। वो कब हुआ? 2018। अब ये 3 बार तो टूट फूट हो गई, इससे ज्यादा तो लिखा भी नहीं है। जब 3 बार सृष्टि रची, विनाश हो गई, तो उसके बाद फिर फाइनल जाके सृष्टि हो पाई है। तो अब टूट फूट करनी है, लेकिन जो खराब थे मन के, उनकी वजह से पूरा तोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि उनकी आज जो तपस्या काम नहीं आ रही, उनके साथ साथ वो भी क्या हो गए, इनको भी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए वो बाप दादा लिख के नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि बाप दादा को नहीं मालूम था जो वैल्यूबल है, लेकिन अब बोर्ड पे लिखने नहीं दे, बहुत हो गया। हर एक क्या करेंगे, अपने अपने नाम रूप से प्रत्यक्ष होंगे। इसे तोड़नी पड़ी किन्हीं की वजह से, है ना, लेकिन उनका पुरुषार्थ तो कंटिन्यू था ना, अंत में फिर वो प्रत्यक्षता हो जाती है। हाँ जी, लेकिन स्थिति में रहे तब। हाँ जी, हाँ। ये बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। हाँ बाप जी। गरीब निवाज है, फिर भी बच्चों को विश्व का मालिक बना देता हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ जी। उसको धनवन चाहिए, अरे उसको क्या दोगे, है ना। जहाँ प्योरिटी की पावर है वहां तो कोई कमी होती ही नहीं, प्योरिटी ही सब कुछ है। सबसे बड़ा धन क्या है? प्योरिटी। जो प्रकृति को ही अपने वश में कर ले तो उनको क्या दे सकते हैं, है ना। तो बाबा गरीब निवाज है। एक ईंट की भी बहुत वैल्यू है, वो है त्याग। ब्रह्मा जैसा तो कोई कोटों में कोई ही निकलता है, अदरवाइज साहूकार तो कर भी ना सके। लेकिन गरीब, गरीबों के पास कुछ है ही नहीं, तो फटाक से क्या कर देते हैं, जो भी करते हैं सबसे समर्पण कर देते हैं। कौन समर्पित होते हैं? कन्याएं और माताएं। गरीब, सबसे गरीब कन्याओं माता में सबसे गरीब कौन है? अच्छा, माताओं के पास तो फिर थोड़ा बहुत पति का दिया हुआ है, कन्या के पास तो कुछ भी नहीं है। इसको तो कहाँ भेज देंगे? हाँ, ये तो जैसे जैसी पैदा हुई तो मुंह फेर लिया, क्योंकि इसको तो अपने कुल में जाना है। बच्चा पैदा हुआ, दौड़ दौड़ के गोद में उठा लिया, तो कैसी रीत है ये? कहाँ वो लक्ष्मी है। लेकिन बाप को गरीब निवाज, जिनका कोई मान मर्तबा नहीं है, जिनको मान मर्तबा चाहिए ही नहीं, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। जिनका क्या किया, ब्राह्मणों में मान मर्तबा दिया होगा, दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बाप उनको देता है। ऐसे गरीब चाहिए। हाँ जी। आज ही बोलो ना, चित्र के बगैर तो समझ नहीं सकते, चित्र तो देना कैसे पड़ेगा। समझेंगे? हाँ जी, लेकिन फिर बोला कि लक्ष्मी नारायण का चित्र ही दिया हुआ है। हाँ जी, तो यहाँ तुम जानते हो कि चित्र तो बदलते जाते हैं, हाँ जी। नाम रूप देश काल बदलता जाता वो तो आप पहला चित्र बनाया, फिर तुमने बदल दिया। दूसरा चित्र बनाया, फिर तुमने, कायदे अनुसार चित्र बदलने ही नहीं चाहिए। चित्र तो बदलते जाते हैं, क्यों? नाम रूप देश काल बदलता जाता है, क्योंकि जहां जहां के पूर्वज हैं, जिन धर्मों के पूर्वज हैं, अपने हिसाब से बनाएंगे। फिर चाहे कौन सी ड्रेस पहना दे, वो हरी पहना दे, और चाहे कौन सी पहना दे, गुलाबी। हाँ, जिन धर्मों के पूर्वज हैं अपनी ड्रेस पहनाएंगे। तो 3 चित्र ही बनाए, है ना। कितने बनाए? 3 चित्र बनाए। हाँ, तो ठीक ही तो किया। लेकिन आदि के चित्र को वैल्यू देनी चाहिए। नाम रूप देश 3 ही हुए ना, हाँ जी, 3 ही नाम रूप देश हुए ना। हाँ जी, माना जिन जिन धर्मों के पूर्वज हैं उनको प्रेरणा होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हाँ जी। और बाबा ने बोला था कि 76 में जब स्थापना हुई, हाँ जी, दिल्ली के पूर्व से की थी, ठीक है। मुरली ने बोला। हाँ जी, और फिर बोला कि अब जो स्थापना होगी नई दुनिया की, हाँ जी, फाउंडेशन डलेगा दिल्ली के पश्चिम से। वाह, अच्छा, गुड। तो मैं देखती रह गई, मैं सोचा दिल्ली के पश्चिम में कहाँ संगठन है।
खूब ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं दिया। हाँ। तो समझ में आया कि दिल्ली के पश्चिम में क्यों बोल रहे थे। हरियाणा दिल्ली के पश्चिम में पड़ता है ना। कि आदि से अंत। जैसे इसको आप आदि से लो, बीज कहाँ से डला, बैनियन ट्री, लेकिन फिर कहाँ ले गए यज्ञ को, पश्चिम में ले गए, पश्चिम से थ्रू आउट वर्ल्ड में गया। क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई हुई है। पंप एंड शो चाहिए था तो उन्होंने पंप एंड शो किया, लेकिन अभी प्रत्यक्षता का आधार होगा वैसा ही, नाम वाला वैसा ही होना पश्चिम से, लेकिन जिनकी राशि जिससे मिलाई है अब कैसा चाहिए। ब्रह्मा बाबू ने तो बहुत प्यार बोला, भव्य कैसी होनी चाहिए, हाँ भव वाली तुम्हारी दुकान होनी चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे तुमको भव का करना है, ठीक है सेवा के लिए था, लेकिन वो साथ में क्या बोला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले आया था पॉइंट, अरे बाबा कहते ना 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 कितने चाहिए बच्चे, बस 5 पांडव चाहिए। सोचो ये भी मुरली के महावाक्य है। तो सोचो कैसी आत्माएं छुपी होंगी पश्चिम से, अगर प्रत्यक्षता होनी है तो वो कुल के बच्चे कैसे होंगे। अगर ड्रामा में ये रीत है, ड्रामा अनुसार ऐसा होना है, श्रेष्ठ आत्माएं सब जगह होती हैं, तो वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। ये वंडरफुल ड्रामा है। हाँ जी लौटते जा रहे हैं अपने आप। हाँ जी, हाँ ये देखो ऑनलाइन किसका कोई, हाँ जी हाँ बोलो। ये जो बीच में अव्यक्त पाठ चला है हाँ जी। गुलजार दादी के द्वारा, हाँ जी, तो आदि में जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरलियाँ चली हैं, हम्म। तो उसका इतना ज्यादा बड़े लेवल पे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन बीच में उनका जो निमित्त बना है, तो वो ब्रॉड ड्रामा में उस आत्मा का क्या ऐसा रोल है, किसका, जैसे गुलजार दादी निमित्त हाँ बनी, हाँ हाँ और जी इतने पूरे विश्व में उनको मान्यता मिली ठीक कि है। इनमें भगवान आते हैं। हम्म। वैसे तो भगवान हमेशा पुरुष तन में आते हैं, लेकिन बाबा ने किनको वो बोला है, कन्या माताओं को बोला, ज्ञान कलश कन्या माताओं के सर पे रखा हुआ है। लेकिन एडवांस में ऐसा कुछ नहीं उनका दिखाई दिया ना। आप लोग बाहर से हैं क्या? नहीं मतलब जैसे बीके में हाँ जी। अव्यक्त आत्मा ने वो फीमेल चोले को निमित्त बनाया, ठीक है, तो उसका रीजन क्या है। कन्या माताओं को ज्ञान कलश दिया है। और ब्रह्मा अभी बाबा ने कई बार बोला है, खैर पर्सनली बोला है ये पॉइंट, अभी शक्तियों का नाम वाला होना एडवांस में, ये वर्डिंग पर्सनल बोली हुई है कि अभी आप इंतजार करो, शक्तियां निकलने वाली हैं। बाबा को मालूम था, एडवांस माना प्रैक्टिकल। आज तक भी कोई प्रदर्शनी लगाता है, थोड़ा सा छूट देती थी वीआईपी सेवा, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया था उन दिनों में, क्योंकि महाभारत होने वाली है। कुछ तो ऐसे वीआईपी हो जिनको मालूम हो ये भी कुछ कर रहे हैं भाई, क्योंकि इनको तो करोड़ों रुपया खर्च करना है आगे चल के, करोड़ों खर्च करेंगे, तहस नहस कर देंगे। इधर कम से कम तुम बीज तो डाल दो, इधर थोड़े समय के लिए तुमको परमिशन मिली, वो भी अव्यक्त वाणी में आया था उस समय। चाहे मीडिया विंग की चाहे सेवा की है 2003 के आसपास, और चाहे वीआईपी सेवा की है रात में, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, एक सेफ्टी के हिसाब से, अदरवाइज कहीं भी कोई रोल ही नहीं था। आज तक कोई प्रदर्शनी में लेकर रोल नहीं। हाँ पर्सनल जाके बाबा ने बोला माला कब बनती है, जब पर्सनल जाके तुम डिस्कस करते हो। तो एडवांस में कैसे फॉलो किया गया है सोचो। और कहाँ वो उनकी टारगेट है कम से कम 9 लाख को बनाना, एडवांस का टारगेट नहीं है। एडवांस तो बना, एडवांस स्टेज चाहिए, 60,000 भस्म में उसमें से कितने बचने चाहिए, 16,000 बचने चाहिए। 16,000 में बता दें कि 10% तो वहां है और 20% यहाँ है, हजारों में 20% तो कुछ भी नहीं है, ये वो 10% तो अभी उधर ही है। तो ये टारगेट है। तो ये शक्तियां जो हैं ये बहुत वैल्यूएबल हैं, जो श्रृंगार करेंगी। लास्ट में सार जो बताया है एडवांस मॉडल का पूरा सार अगर निकल के सामने आया है तो बताया है योगिनी, और वो है प्रैक्टिकल। श्रृंगार कैसे करेगी, आदि में श्रृंगार कैसे किया, अंत में ज्ञान स्वरूप बन के। ज्ञान से अगर बाबा बोलते हैं तो ज्ञान सुनने सुनाने वाला तो अभी पहले खत्म हो चुका, लेकिन वो स्वरूप को ज्ञान को धारण करके इनका श्रृंगार करेंगी, दीदी दादियों का श्रृंगार करेंगी। सोचो ये है लास्ट सेवा। इसमें निमित्त कन्याओं माताओं को ही बनाया भगवान ने, वही श्रृंगार कर सकते अपने अनुभव से ज्ञान स्वरूप बन के। ये लास्ट सेवा है। हाँ जी, तो वो उस आत्मा का जिनको निमित्त बनाया गया
ब्रॉड ड्रामा जैसे 3 मूर्तियों का अपने अपने फॉलोअर्स, ठीक है। वहां पर क्या रोल होगा हिस्ट्री में? ऐसा कोई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब सोचो 9 लाख तक जाना था, जो 2007 में जाके पूरा होने वाला है। 2007 की भविष्यवाणी चल रही है ना, उसमें 8 लाख से ऊपर हो गए, लगभग अभी 9 लाख हो गए, माना लगभग 2007 में हो गए। 2007 में तो ड्रामा ही चेंज हो गया एडवांस में, सोचो। वहीं से विनाश भी हो गया माया बेटी का, उधर हद में श्री छूटता है, यहाँ बेहद में जो आत्माएं बाबा को छोड़ के चली जाती हैं। तो वहां तक गुलजार दादी का 9 लाख की पॉपुलेशन आनी थी। तो सोचो, प्योरिटी की पावर है नहीं है, जबकि अव्यक्त पावर तो और भी 10 साल चला है वहां के बाद, लेकिन वहां तक वो स्ट्रेंथ तो पूरी हो गई। ऐसे तो 52 लाख करोड़ों को संदेश मिलना है, संदेश मिलना और रेगुलर स्टूडेंट होने की बात अलग है। अब 9 लाख के ऊपर अगर आपने पूरे रेगुलर स्टूडेंट आपके बन गए तो समझो पूरा कार्य हो गया। फिर भले 33 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 2 करोड़ हो, उनमें तो केवल 20 डलता है। तो ये भी कोई ब्रॉड ड्रामा का हिसाब का तो है इन आत्माओं का। अभी वो कैसा जलवा दिखाएंगी, वो कितनी बच्ची है, कितनी बड़ी है, कितने साल की है अभी, कब शरीर छोड़ा? 21 में। और जानकी दादी ने भी साथ साथ ही छोड़ा। हाँ, लगभग कहो ना। तो सोचो अब उनका जलवा कैसा होगा। हाँ, लगभग वही साथ में ही छोड़ा है, कोई वो नहीं है। अब यहां से आप देख लो 47 तक, सोचो आप, कितना वंडरफुल इनका। अब इनका है प्रैक्टिकल पार्ट। आप जो, क्योंकि आदि में ये उसकी आदि नहीं है, ध्यान स्थापना की आदि नहीं है, सब ध्यान रखना, ये सेवा की आदि है। ये दादियां स्थापना की आदि नहीं है, सेवा की आदि है, इसलिए अलग अलग इमर्ज किया व्यक्तवाणी में। एक है सेवा के आदि वाली आत्मा, एक है स्थापना के आदि वाली आत्मा। तो इन्होंने इतनी बड़ी सेवा की है, तो अभी नया जन्म लेके प्रैक्टिकल जलवा दिखाएंगे। अब सोचो उस वक्त स्ट्रेंथ ही कम थी, जो आदि की आत्माएं थी। उस वक्त सबको अंडरग्राउंड कर दिया, कोई सेवा का ज्यादा रोल भी नहीं था। ऐसी उम्मीद थी कि 76 तक ये आत्माएं प्रैक्टिकल हो जाएंगी, बस नई दुनिया आ गई, ये सब के सब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अमरलोक में शिफ्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को ऐसा दिख रहा था, ज्यादा से ज्यादा यही समय है, 10 साल से सब काम हो जाएगा, मैं जल्दी से सबको संदेश दे दूं। तो आदि की आत्माओं का जो फाउंडेशन डला हुआ है वो अलग है। जो और धर्म वाली आत्मा है जिनको फील्ड पे भेज दिया, उनका पार्ट अपना है। तो स्ट्रेंथ भारत की ज्यादा है या विश्व की ज्यादा है? विश्व की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो उन्होंने वैसा अपना पार्ट बजाया, मैसेज दिया, पूरे विश्व में मैसेज दिया। और अव्यक्त पार्ट को सबने पसंद किया, क्योंकि अलौकिक पार्ट था, और धर्म वालों को भी पसंद आया कि निराकार को सब मानते हैं, और ये इतनी अलौकिक वाणी है, बिल्कुल आपको अव्यक्त बनाने के लिए। सोचो, और जब साकार मुरली उतनी ही सिंपल, मीठे बच्चे से लेके लास्ट में नमस्ते कर देते हैं रोज की रोज, जैसे कि वही रिपीट हो रहा है। इतनी गहराई किसको मालूम कि इसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है ना। बहुत ही सादा उलझा हुआ है पूरा, सूत्र भी क्या है, पूरा उलझा। कोई सुलझाए तो थोड़ा सा सुलझा, तब हमको समझ में आई कि ये तो बहुत वंडरफुल है, साकार मुरली इतनी आसान नहीं जब एडवांस नॉलेज में हम आए। लेकिन अव्यक्त वाणी सीधी सीधी तुमको प्रैक्टिकल बनाने वाली, जो सबको पसंद आती है, थ्रू आउट वर्ल्ड में मान्यता देती है। कोई भी धर्म वाला हो, अगर वो पढ़ेगा उसमें अलौकिकता नजर आएगी। ये साधारण किसी व्यक्ति के बोल नहीं हो सकते, क्योंकि पूरे विश्व को वर्षा देना है भगवान को। तो ब्रह्मा के द्वारा देवता धर्म की आत्मा, फिर और धर्म की आत्माएं, जैसे दादियां जितनी भी थी अलग अलग धर्मों से कनेक्टेड हैं, तो उनको अपने हिसाब से उन्होंने क्या किया, विस्तार किया है। तो ऐसे चाहे पूरे विश्व का हो गया विस्तार, लेकिन अभी लास्ट में सार रूप में क्या बोला है, फाइनल प्रत्यक्षता के लिए किसका परिवर्तन? अरे अभी सार होना है, सार किसका परिवर्तन? दिल्ली का परिवर्तन, तो पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का पूरे विश्व का परिवर्तन। सोचो, अब दिल्ली पे आ जाओ। नई दुनिया में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में तो श्वास लेना ही दुब्बर हो रहा है। ऐसा है पुरानी दिल्ली का वायुमंडल, श्वास लेते भी नहीं बनता। और तुम बहुत भाग्यशाली हो अगर वहां रह के गलानी सुन के भी तुम हरे भरे बने रहो। नई दुनिया में कैसी सुख शांति होगी दिल्ली में, उसको तो परिस्थान कहा है। क्या है वो?
ज्ञान परियों का स्थान है। इसलिए अगस्त्य ने बोला नई दुनिया में नई दिल्ली, पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली। जब नई दुनिया होगी सब कुछ चेंज हो गया ना। भले ही 10 साल में लाल पत्थरों से बनाई गई हो, वो भी चेंज हो गई। किन्होंने बनाई? क्रिश्चियन ने बनाई। हाँ, तो 10 साल लगे उसको भी बनाने के लिए। अब नई दुनिया, अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो हो गए ना काम। इसलिए नई दुनिया है प्रैक्टिकल, तो दिल्ली भी प्रैक्टिकल। पहले दिल्ली का परिवर्तन, उसको कितने साल लगेंगे? 10 साल। तब से कब? 24 से 34। दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन। तो अच्छा नहीं लगा था उस दिन साकार मूल्य में पॉइंट आया था, इसको आगे रखा था, ये अच्छा लगा पॉइंट। कल आया था नहीं, इसकी कथा, हाँ लक्ष्मी की नहीं, तो कुछ दिन पहले क्या आया था सोचो। तो दिल्ली का परिवर्तन तो भारत रुका हुआ है। कैसा वाइब्रेशन नहीं मिला अभी? हाँ, वो एक व्रता वाइब्रेशन है, अभी कमी है। पूरे भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन। जितने भी धर्म पिता भटक रहे हैं, सोल प्रवेश है, सब के सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे 27 में। एक ही भगवान का स्थापन किया हुआ बड़े से बड़ा मंदिर रहेगा। हो गया ड्रामा चेंज। यहां से प्रत्यक्ष की शुरुआत हो, इसलिए उन्होंने अपना अपना पार्ट बजाया, दादियों ने, है ना, अपना अपना विस्तार की जरूरत थी। वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज तो जाना था। इसलिए कितना भी बड़ा प्रोग्राम करते थे, लास्ट में अव्यक्त ने जैसे कि पसंद ही नहीं आ रहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन सही स्थिति चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है, सबका वंडरफुल पार्ट है। और जैसा उन्होंने सेवा का विस्तार किया, अभी अपनी स्वयं स्थिति का भी विस्तार करेंगे, ऐसा नहीं है। वो भी प्योरिटी की पावर से ऐसे नहीं हुआ, बिना प्योरिटी हो नहीं सकता। सबसे बड़ी विशेषता दादी प्रकाश मणि ने क्या बताई थी, बाबा ने खुद बोला कई बार, वो अपन लोग तो आज तक नहीं ऐसा, हम तो थोड़ी देर बाद ही भूल जाते हैं। सोचो, वैसा का वैसा पढ़ के सुना देना, जो सुना है पैसा का वैसा पढ़ देना, साधारण बात नहीं है। अगर वो माया बेटी है तो किसके हिसाब से, किसकी बेटी है वो? उसकी बेटी है जो निराकारी स्टेज में टिका है, वो कह सकता है। अभी हम उस काबिल नहीं बने हैं कि हम बाप जैसे बन जाए, तो बात अलग है, नहीं तो फिर बोझ ही चढ़ता है। ध्यान रखना, जो जैसा उसको मान्यता देनी पड़ेगी, अगर वो मान्यता देता है तो सबको देनी पड़ेगी। जिनको वो मान्यता देता है उनको सबको देनी पड़ेगी। इसलिए ये भी बोझ चढ़ाना हो जाता है अपने ऊपर। हाँ, आप पैसे बन गए तो बात अलग। हाँ, आप नहीं बने हैं तो आपको कोई हक नहीं है किसी के ऊपर। इसलिए सबका अपना अपना पार्ट है, चाहे एडवांस है चाहे ब्रह्मा का है, सब अपना अपना पार्ट बहुत बाखूबी से प्ले कर रहे हैं। कठपुतलियां हैं, तुम भी तो कठपुतली हो, तुम भी कठपुतली हो, वो भी कठपुतली, सबको अपने अपने हिसाब से प्रत्यक्ष होना है। हाँ जी, जैसे कि बीजरूप आत्मा है, मतलब वो मन दादी ने शरीर छोड़ा, हाँ जी, हाँ। फिर उसकी बीजरूप जो आत्मा है, तो वो भी ऐसे ही एक बार पढ़ेगी तो पूरा याद रहे। तो जरूरी है क्या बीज ज्यादा कमजोर हो गए, आधार ज्यादा कमजोर हो गए है? नहीं तो ये भी परीक्षा लेने बैठ जाओ, तुम भी पढ़ के बताओ। तब तुमको बीज माने। अरे उसने पढ़ाई पढ़ी है बीज में टिकने की, उनको विस्तार की पढ़ाई चाहिए। अब तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा कठिन है, उनकी ज्यादा कठिन है। वैसे तो आपको ढेर मिल जाएंगे आज, इतने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, आईएएस ऑफिसर वैसे ही बन जाते हैं क्या? हजारों निकलते हैं, हजारों। अरे प्योरिटी की पावर ऐसा है, बहुत है, आज भी ब्राह्मणों की दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन बीज में टिक के दिखाएं। तो सोचो, सबसे कमजोर जो आत्माएं टिक बन गई हैं, जो 5-10 सेकंड भी नहीं टिक पा रही, उनसे पूछो बेचारियों से, यहां टिक के दिखाएं। वो विस्तार इतना कोई बड़ी बात नहीं, संसार में भी हुआ है, लेकिन बीज में टिकना असंभव है। वो बीज ही टिक सकते हैं, सब नहीं टिक सकते। ये है कला असली। हाँ जी। और वैसे जैसे सभी लोग अभी इतना मान्यता दे रहे हैं ना, हाँ जी, वो क्या वो हाउ वाली हुआ वाली को मतलब देनी भी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो फाउंडेशन ये इनका खिसकेगा, जिन्होंने एडवांस का फाउंडेशन खिसकाया, अब इनका फाउंडेशन खिसकेगा। ध्यान रखना, यही सब करना पड़ेगा तुमको। इन्होंने धन खर्च कर किए, करोड़ा खर्च किया, किसको हिलाने की कोशिश की? एडवांस को, है ना। अब इनका फाउंडेशन खिसक रहा है। जितनी भीड़ उसके पास जा रही है, तो चाहते हैं कि आके मीटिंग करे, और वो पूछती नहीं है। सोचो, ये हालत हो गई। ये चाहते हैं अरे बैठे हम तो स्टेज देने के आगे मीटिंग तो कर, वो ठेंगा दिखा रही है।
इनका फाउंडेशन खिंच रहा है, क्योंकि वो एक अलौकिक है, तुम्हारे पास कोई अलौकिकता ही नहीं बची। जब से अव्यक्त पार्ट खत्म हुआ कोई अलौकिकता नहीं है। और बड़े बड़े पंडित ही बस वही कहानी सुनानी उन्होंने चेंज कर दी थोड़ी सी, बाकी कुछ भी अलौकिकता नहीं है वहां पे। सोचो उसमें तो फिर भी अलौकिकता है। वो बोल के हिरे हुए हैं, जैसे बोल उन्होंने माउंट आबू में सुने थे वैसे ही बोल उनको मिल रहा है, तो क्यों नहीं पीछे भागेंगे भाई। और भागेंगे, देखना आगे चल के बहुत भागेंगे। सब बेसिक वाले पीछे। फाउंडेशन सब नहीं भागेंगे, 16,000 तो कोई भाग ही नहीं सकते, लेकिन तो भी फाउंडेशन तो हिला देगी वो। जैसा आपने किया है वैसे ही आपके साथ होना है, होना भी चाहिए। तो हाँ जी। उसके अंदर ब्रह्मा कुमारी से ज्यादा अव्यक्त आत्मा प्रवेश है, ठीक है, अपना पार्ट इसको भी कहेंगे ना, उसका अपना पार्ट है। और वो तो कठपुतली है, भले ये गाली देते रहे उसको बड़े बड़े दिग्गज, उससे क्या हो रहा है ना, उसका अपना पार्ट है। तो सोल प्रवेश हुई तो उसका पार्ट शुरू हुआ, बेचारी का जैसा पार्ट प्ले करना है। मानो ये तो इनका फाउंडेशन खिसकना चाहिए, जैसा इन्होंने किया है वैसे इनके साथ होगा। वो ड्रामा की ही नूंद है। हाँ जी हाँ। और भाई साहब जो ऐसे बताया ना अभी कि सुई में पिरोते हैं मोतियों को, हाँ जी। तो जो सुई है तो उसको गीता माता कहेंगे। गीता माता कौन सी गीता? शिव शंकर भोलानाथ। हाँ हाँ, मतलब वही अरे शिव शंकर भोलानाथ ये है गीता। वही सच्ची। हाँ जी, सच्ची गीता वही है। तो वही वो सेकंड वाली सुई बोल, सेकंड वाली बोले। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। अरे वरुण शंभु नीतु रहू कुमारी, प्योरिटी है। उसने तो कभी बोला ही नहीं वरुण शंभु नीतु रहू कुमारी, बोल ही नहीं सकती, शंभु को मान्यता ही नहीं देती। हाँ, निराकार को याद करके एक स्टेज बना ली शंभु जैसी, वो बात अलग, लेकिन शंभु को कभी मान्यता ही नहीं दी, तो उसका तो गायन ही नहीं हो सकता वरुण शंभु नीतु रहू कुमारी। तो वो कैसे पिरो सकती है? जिसकी बुद्धि में क्या छपा हुआ, गीता का भगवान शिव शंकर भोलानाथ, ये है, ये है असली गीता। हाँ जी। तो मतलब जैसे बोला ना कि ब्रह्मा तो माला बना के बाबा। हाँ, बच्चे बुद्धि हैं सब, ये जितने भी ब्रह्मा हैं ऐसे ही हैं बेचारे। हाँ जी, तो क्या हो गया, आपको बहुत खुशी हो गई? नहीं, मैं कहा कि माला बनाने का आधार मतलब, हाँ जी, आधार जो बनेगी वो सुई बनेगी। हाँ क्यों नहीं बनेगी, प्योरिटी की पावर है। वरुण शंभु नीतु रहू कम बात है क्या, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ जी। और हो गया, चलो ओम शांति। हाँ जी।